उस समय कैसे ले सकते, हम तो अभी नहीं थे भाई, ऐसा ना हमने गांव को देख लिया। पहली बात तो सरकार ऐसी है 2 लाख रुपए देती है, 2 लाख में जो गरीब आदमी है वो उसमें क्या क्या कर सकता है 2 लाख। देखिए आपने 24 गांव की बात की, जी। तो 2 गांव ने ही मतलब बहिष्कार क्यों किया, 24 गांव ने क्यों नहीं किया? वो तो जी अभी तो फार्म क्या नाम है, जो भी कैंडिडेट है वो सेलेक्ट में कर रहे हैं आपस में, और उसके बाद लिया था कि बहिष्कार किया था भी, हम चावरी गांव और बरताना गांव में हम चुनाव नहीं कराएंगे। गांव का एक राजा होता है और राजा ही प्रजा को संभालता है, आपके गांव का कोई राजा नहीं था, आप मानते हैं? अब तो हमने इलेक्शन का बहिष्कार किया था पंचायत का, लेकिन किया था, लेकिन 2 गांवों का विचार ये बना कि हम इलेक्शन की पेटी नहीं रखने देंगे जी। और ये जब तक सोल्व नहीं हो लेगा ना, हमारा काला माल नहीं पड़ जाएगा दोनों साइडों में, हम यहाँ इलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आने वाले ये सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो जा रहे हैं देखना विशाल दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं भाई जींद जिले के चावरी से, इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में है सरपंची के और जिला पार्षद के चुनाव हो चुके थे, लेकिन जींद जिले के ऐसे 2 गाँव हैं जिनमें चुनाव नहीं हुए थे। जी हाँ दोस्तों, उन 2 गांव का आपके बीच में नाम लेना चाहूँगा, चावरी और बरताना गांव में हैं भी चुनाव नहीं हुए थे। और हमारे साथ आप देख सकते हैं काफ़ी जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं कैमरे में, तो पूरी जानकारी हम लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे अभी तक इन 2 गाँव में चुनाव। चावरी धरने के जो प्रधान जी हैं उनसे बात करना चाहेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, आपको और आपके चैनल को भी और दर्शकों को मेरी राम राम। तो जानना चाहूँगा आपसे, जो बरताना और चावरी में जो सरपंच का चुनाव नहीं हुआ था, तो एक बार दर्शकों को बताइए चुनाव क्यों नहीं हुआ था? हमारे चुनाव रद्द होने की ही मंशा ये थी कि हमारे जो चावरी और बरताना गांव हैं, इन गांव को नेशनल हाईवे पर क्या नाम है चढ़ने का रास्ता नहीं था। उस रास्ते की मांग को लेकर के हमने चुनाव का बहिष्कार किया था, इसलिए चुनाव नहीं हुई थी। जी। उसके उसके बाद हम यहाँ पर धरने पर बैठे रहे। सरकार तो आप जानते ही होगी कि सरकार किसी की नहीं सुनती, चाहे कोई भी संगठन हो, महिला वर्ग हो या क्या नाम है जो भी आंदोलनकारी हैं, ये सरकार किसी की नहीं सुनती है, अपने मन की करती है। इसलिए हम यहाँ पर धरने पर बैठे थे और अभी भी बैठे हुए हैं। क्या फिर जो बरताना गांव में और चावरी में है चुनाव की तैयारी हो चुकी है? अभी क्या नाम है चुनाव की तारीख हो चुकी है, हम तैयारी की बात कर रहे हैं। तैयारी हो चुकी है। और हमने क्या है दोनों गांव ने मिलकर ये सलाह की थी कि जो पिछला इलेक्शन हमें रास्ते की मांग को लेकर गए कैंसिल करवा था, और इस बार हमने दोनों गांव ने मिलकर ये फैसला किया है भाई कि सरकार इतने जल्दी से मानने वाली नहीं इन बातों पर, तो हम इलेक्शन करवा लेंगे। इसका जवाब हम 2024 के इलेक्शन में दोनों गांव के नाम मिल कर और यहाँ की सरकार को क्या नाम जवाब देने का काम करेंगे। अभी हमारा मेन मुद्दा है 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, उस मुद्दे पर चल रहे। अभी इलेक्शन हम इसलिए करवा रहे कि गांव में छोटे मोटे काम कई महीने से रुके हुए हैं ताकि वो काम भी हो सके, क्यों पब्लिक को भी हम परेशान नहीं करना चाहते। जनहित के कार्य के लिए कार्य करवाना ही ठीक है। जी, जो भी बात की जाए चुनाव जो होने जा रहे हैं, जो सरपंचों को है सर्वसम्मति से चुना जाएगा, फिर चुनाव होंगे? नहीं, चुनाव होंगे जी। अभी तो फार्म क्या नाम है जो भी कैंडिडेट है वो सेलेक्ट में कर रहे हैं आपस में, और उसके बाद क्या नाम ये तो 3 तारीख को पता चलेगा भाई कितने कैंडिडेट रह जाएंगे। हो सकता है 3 तारीख को जब क्या नाम लास्ट जो भी कैंडिडेट बचेंगे, हो सकता है क्या नाम है गाँव वाले फिर दोबारा से मीटिंग करके हो सकता है किसी को सर्वसम्मति से भी चुन सकते हैं जी। इसमें दोनों संभावनाएँ हैं सर्वसम्मति से चुने जाने की। तो 13 तारीख को चुनाव होने हैं? हाँ, 13 तारीख को चुनाव होंगे और शाम को क्या नाम रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्या फिर आपकी जो मांग थी सरकार ने मान ली, जो मांगी थी? सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी है। अभी जो आपके सामने क्या नाम आप थोड़ा घुमा के दिखाओ, ये जो रोड़ा डला हुआ है समझन, ये जो सड़क के ऊपर रोड़ा डला हुआ है, ये क्या नाम सरकार ने नहीं डलवाया है जी। ये क्या नाम है कंपनी वालों ने डाला है, सरकार का इसमें अभी तक कोई रोल नहीं है। सरकार अगर बनवाना चाहती तो हमारे सड़क बनाने से पहले मैप दे देती, लेकिन सरकार रास्ता तो आपको दे रखा है। अभी मैं आया रास्ता दे रखा है, ये तो सभी का दिखाई दे रहा है, लेकिन रास्ता दे रखा। हम अभी भी धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं कि सरकार का विश्वास हर वर्ग से उठ चुका है कि अब ये रोड़ा डाल दिया है, अभी इस बार काला होना बाकी है, डंपर डालना। जब तक ये पक्की सड़क नहीं होगी तो यहाँ से आप जाने वाले नहीं हैं? हाँ, ये बिल्कुल 100% है कि जब तक ये काला नहीं होगा तब तक ये धरना यहाँ से नहीं उठेगा। धरना क्या नाम है लगातार जारी रहेगा। अभी तो हमारे को पता है कि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अभी
एक डेढ़ महीना तो क्या नाम चारकोल का काम चलेगा नहीं। तो उसके बाद क्या नाम 1-1.5 महीने के बाद क्या नाम देखते हैं कि क्या ये कंपनी वाले क्या करते हैं क्या नहीं, उसके बाद फिर धरने के बारे में सोचेंगे। अभी धरना लगातार जारी है और जारी रहेगा। तो आपके धरने के हो लगभग कितने दिन हो चुके हैं? हम क्या नाम 12 सितंबर से धरने पर बैठे हुए, 22 से, और उससे पहले भी हम 3 महीने क्या नाम है मार्च 22 में बैठे थे जी। तो मार्च 22 में क्या नाम है एमएलए ने हमारे को आश्वासन दिया था कि मैं आपको क्या नाम रास्ता दिला दूंगा। उसके आश्वासन पर मार्च 22 में हमने क्या नाम धरना उठा लिया था। 6 महीने इंतज़ार करने के बाद जब दोबारा से उसने कोई रास्ते का कोई सुझाव नहीं क्या नाम मांग नहीं मानने का काम किया, तो तब दोबारा से हमने दोनों गांव ने मिल कर और ये फैसला लिया कि भाई हम अब दोबारा से धरना देंगे, ये सरकार सुनने वाले नहीं, अपने धरने के बल से क्या नाम है हम ये रास्ता लेंगे। अभी तक हरियाणा में जितने भी किसान संगठनों के, चाहे वो मुआवजे की मांग हो, चाहे फसल खराब के मुआवजे की मांग हो, जहाँ जहाँ भी क्या नाम किसान आंदोलन है, ये 100% किसान आंदोलन की जीत हुई है। और हम भी इसी उम्मीद से डटे हुए हैं कि रास्ता ले के रहेंगे, चाहे हमारे को कितने दिन भी लग जाए। दिल्ली में 13 महीने बैठे रहे तो अभी तो हमारे को 11 महीने हुए हैं। अभी लोकसभा 24 आएगा, वहाँ तक तो हमारा 100% इरादा है बैठने का, और इसको सरकार को हम 2024 में इसका जवाब देंगे। दोनों गाँव ने मिलकर के फैसला लिया था भी जब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और फैसला ये भी लिया था कि बहिष्कार किया था भी हम चावरी गांव और बड़ताना गांव में हम चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन अब जो चुनाव जो होने जा रहे हैं दोनों गांव की सहमति से हो रहा है। अब भी क्या नाम है हम दोनों गांव ने दोबारा फिर मीटिंग करके दोनों गांव ने फैसला लिया है कि भाई छोटे मोटे तो काम इलेक्शन करवा लेते हैं। मेन जवाब तो हमने 2024 के इलेक्शन में देना है, क्योंकि हम यहाँ इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो सरकार के ऊपर क्या नाम कोई जोर रेंगने वाली नहीं है। ये तो एक तरफ से क्या नाम अपने आँख मूंद के बैठे हुए जनहित से कार्यों के लिए सरकार को क्या नहीं कोई भरोसा नहीं कर सकता। अभी आप देखो क्या नाम कदरक एसोसिएशन है वो धरने पर बैठी हुई है इतने दिन से क्या नाम। अब उनके ऊपर क्या लागू किया है कि ये अगर आप धरना दोगे तो नो वर्क नो पे का सिस्टम उनके ऊपर लागू कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही क्या नाम निंदनीय है। अब एक कर्मचारी है वो अपने हकों के लिए लड़ रहा है, उसको अपना हक मांगने के लिए भी सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है। तो सरकार की सारी गलत नीतियों के कारण अब जैसे सरपंचों का है, उन्होंने क्या नाम पहले 20 लाख की वो थी, अब महीने में क्या नाम 1 ग्रांट के क्या नाम 2 लाख कर दिए। उसमें भी क्या नाम है वो जो एमएलए अगर पास करेगा तो वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी 2 लाख में क्या नाम है 30-35 हज़ार रुपया तो जीएसटी चला जाएगा, बाकी 1.5 लाख बचेगा। 1.5 लाख में क्या है एक पशुओं को क्या नाम तालाब के पास एक छोटी सी खोर नहीं बनवा सकते, तो उसे क्या विकास का कार्य होगा 2 लाख रुपये में। जी। लेकिन ये फैसला तो आप उस समय भी ले सकते थे। नहीं, उस टाइम तो हमें उम्मीद थी कि सरकार मान जाएगी, लेकिन कि कोई भी चीज़ हो तो उसको बरतने के बाद पता चलता है भाई ये कैसी चीज़ है। जैसे हम कपड़ा ही लेते हैं, कपड़ा पहनने के बाद पता चलता है भाई कितने दिन चलने वाला कितने दिन नहीं चलने वाला। शुरू में सरकार ने अच्छे काम किए थे, लेकिन जो इसकी नीतियाँ बाद में लागू की उन नीतियों के ऊपर क्या नाम ये किसी भी समाज वर्ग के लिए या किसी भी के लिए भी कहीं से भी क्या नाम है ढंग से नहीं उतर रही है। गांव का एक राजा होता है और राजा ही प्रजा को संभालता है। आपके गांव में कोई राजा नहीं था, आप मानते हैं मतलब जो आपके गांव का विकास कितना रुका हुआ है? अभी बिल्कुल सारे रुका। जब कोई क्या नाम आगे क्या नाम कोई फाइल आगे नहीं जाएगी तो काम तो होने का मतलब ही नहीं है। इसलिए भी दोनों गांव में थोड़ा मिल के ये फैसला लिया बस चलो जो भी पैसा ग्रांट मिलेगी उसके एमएलए के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से मिलेगा, छोटे मोटे जो काम हैं वो निकल जाएंगे ताकि आम जन को क्या नाम है परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। जी फिलहाल हम भी एक अंकल जी से बात करना चाहेंगे। राम जी। राम जी। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम गुलाबारी है, गाँव मेरा बड़ताना है जी। इसलिए सबसे पहले तो हम आपके चैनल को और देखने वाले को सभी को नमस्ते करते हैं और आपका भी हृदय स्वागत करते हैं। आपने इतनी कष्ट गर्मी में यहाँ पर पहुँचे। भाई साहब विक्रम जी, बात ये है करीब 1 महीने से यहाँ पर आदमी बैठे हैं और जितने भी आदमी बैठे सारे कामी आदमी हैं, घर से निठल्ला कोई नहीं है। लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं हो लेगा ना ये रोड, चाहे हमने 2024 तक बैठना पड़ो। अब तो हमने इलेक्शन का बहिष्कार किया था पंचायत का, लेकिन आने वाले समय में जो 24 में इलेक्शन होंगे ना, विधानसभा आ गया लोकसभा के, हम उसका भी बहिष्कार कर सकते हैं अगर हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। इस सरकार पर हम भरोसा बिल्कुल नहीं करते। जब तक जो डेट दी है 13 तारीख के चुनाव की, ये सरकार की तरफ से फिर या खुद आपने आगे अपील की थी सरकार से चुनाव के लिए? नहीं, सरकार की तरफ से हमारे को अचानक से दिया था भी अगर आप चाहते हो तो इलेक्शन करवा सकते हो, लेकिन हमारे को यह उम्मीद हुई कि ये जो ये माड़ा डलवा ना ये ठेकेदार ने डलवा है, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है।
हाँ, हम ये सोच रहे हैं भाई हमारा जो गांव का काम रुका हुआ है, छोटा मोटा काम रुका है गांव का, ये काम हमारा निकल जाए जी हैं। इस लेकिन करके फैसला तो आप उस समय भी ले सकते थे, उस समय कहाँ ले सकते क्योंकि थे। अभी प्रधान जी ने बात बोली कि भी 2024 में मैं इनको भी झटका दिखा देंगे सरकार को। जी, जी। लेकिन मैंने भी फैसला लिया कि जो गांव के विकास रुके हुए हैं भी में हो जाए, ये फैसला आप उस समय भी ले सकते थे। उस समय कैसे ले सकते, हम तो अभी नहीं थे भाई, ऐसा ना हमने गांव को देख लिया। पहली बात तो सरकार ही ऐसी है 2 लाख रुपए देती है, 2 लाख में जो गरीब आदमी है वो उसमें क्या क्या कर सका है। 2 लाख में किसी गरीब का मकान बन सका है या कोई घाट बन सका है या क्या बन सका है। 2 लाख में बढ़ने वाला कुछ नहीं है। लेकिन हमने फिर भी यही सोचा दोनों गाँव ने मिल करके भाई इलेक्शन तो करवा लें, थोड़ा बहुत काम बन जाए। लेकिन रोड तो पर तो धरना जब तक रहेगा जब तक हमारा काला माल नहीं पड़ लेगा इसके ऊपर। सरकार के मन में विचार तो नहीं हो कि भाई ये तो हार के ना बैठ गएगा। नहीं नहीं नहीं, हम हारने वाले नहीं हैं। और 2 गांव नहीं है, आसन से भी आदमी आते हैं, दड़ोली से भी गांव आते हैं, जितने गुवांडी है ना सारे आसन से भी आदमी आते हैं। 24 गाँव का धरना है ये। लेकिन देखिए आपने 24 गांव की बात की, जी, जी। तो 2 गांव ने ही मतलब बहिष्कार क्यों किया, 24 गांव ने क्यों नहीं किया? वो तो बहिष्कार तो तकरीबन करा था, लेकिन बात सुनो, बहिष्कार तो तकरीबन सारे गांव में करा था, लेकिन 2 गांव का विचार ये बना कि हम इलेक्शन की पेटी नहीं रखने देंगे। जी जी जी। सहमति 2 गाँवों की हुई है, वो तो उन गाँवों की मर्जी है। चूतंगी तो हमने ज़्यादा 2 गाँव थी, जो हमारा रास्ता का जो नीचे, हाँ हाँ, जो अंडरग्राउंड का पुल बनाते थे ना नीचे, और जैसे ललत खेड़ा हमारे 15 फुट पानी भी खड़ा जाके देखो, ऐसे पुल यहाँ बनाते थे जी। हैं। ये तो खरले हमारा सोल होगा थोड़ा बहुत, और ये जब तक सोल नहीं हो लेगा ना हमारा काला माल नहीं पड़ लेगा दोनों साइडों में, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो सरकार और प्रशासन से लास्ट बार आपकी बात कब हुई थी? हाँ, प्रधान जी कब हुई थी, हम कब गए थे? लास्ट हमारी दिसंबर 11 को बात हुई थी। 11 दिसंबर को डीसी ने हमारे को स्पेशल जो कि प्रशासन से बातचीत करने के लिए जो हमारी कमेटी बनाई हुई है, वो 11 के 11 आदमी दिसंबर में हम डीसी साहब ने बुलाए थे और गए थे। वहाँ पर क्या नाम है, इन्होंने दोनों PD 152 डी वाला भी और 352 ग्रीन फील्ड वाले भी, दोनों PD वहाँ जींद में आए थे। दोनों ने ये PDO ने ये आश्वासन दिया था कि हम आपको 1.5 महीने के अंदर रोड बना के दे देंगे। उस टाइम पर हमारे सांसद रमेश कौशिक जी वहीं थे। उन्होंने उनको ये कहा कि आप 1.5 महीना मांगते हो तो हम आपको 3 महीने देते जी। हाँ, तो उन्होंने 3 महीने में हाँ कर ली थी, लेकिन उसके बाद कोई कहीं से भी कांटेक्ट नहीं है, न सरकार की तरफ से न किसी और राजनीतिक दल की तरफ से, कहीं भी कोई से भी कोई आश्वासन नहीं। ये सिर्फ क्या दोनों गांव और साथ में क्या ना अपने दूसरे अगल बगल के गांव हासन है, धड़ोली, उनके सहयोग से ये धरना चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक क्या नाम ये मांग पूरी नहीं होती। जी देखिए जी, ज़्यादातर मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा, लास्ट में ये चुनाव हुए थे, काफ़ी जो गहमगामी देखी गई थी, लड़ाई झगड़े भी हुए थे। अभी बिरतान और चावरी में है 13 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, तो भाईचारे से क्या कुछ अपील रहेगी? और इस मामले को लेकर के जो भी आप धरना दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या अपील? हमारा विक्रम जी, हमारा दोनों गांव का भाईचारा 100% नहीं 101% सही है। अगर ये चाहेंगे, हमारा विचार चल रहा है दोनों गांव का, ये चाहेंगे तो सर्व समिति भी हो सकती है। 98% की बात करें, 2% छोड़ता हूँ, तो 98 अगर सर्व समिति भाईचारा नहीं भी होती है तो हमारे गाँव में, दोनों गाँव में पूरा आज तक भी इसका इतिहास गवाह है, हमारे गांव में कोई झगड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल जो हारने वाला है और जो जीतने वाला बिल्कुल समान दृष्टि से देखते हैं, बिल्कुल भाईचारा बिल्कुल बरकरार रहेगा। और इसकी बात ऐसे है, रोड की बात ऐसी है, ये इलेक्शन इस जगह है, हम तो बैठेंगे जब तक काला माल नहीं पड़ेगा। इलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आने वाला ये सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो आने वाला इलेक्शन है 24 तारीख 24 में, उसका ध्यान रखना। अब तो ये 2 गाँव का इलेक्शन था, ये धरना था, फिर ये जो 24 में इलेक्शन होगा ना, पता नहीं कितने गांव का होगा, सारे गांव का इलेक्शन बंद कर देंगे। 2024 में चुनाव, 24 गांव के 24 यहाँ पर बैठ जाए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन की वोटिंग नहीं होने देंगे और सारे गांव यहाँ पर बैठेंगे जब तक हमारी ये मांगे मंजूर नहीं होंगी। जी जी जी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं अभी चावरी धरने से इस वक्त आप हमारे साथ है जुड़े हुए थे, और मामला है आपने पूरा जान लिया कि 2 गांव के चुनाव नहीं हुए थे, और जिस विषय पर हमने बातचीत की, हमारे साथ है आप देख सकते हैं सुबह सिंह हमारे साथ है जुड़े हुए थे, जो चावरी से जो प्रधान है, और हमारे साथ है गुलाबजारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।